10th की मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सीरीज चल रही है। अभी अपने पिछले लेक्चर में मेटल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश की। आज के इस सीरीज में मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ खूब सारे केमिकल रिएक्शन होने वाले हैं जो बहुत 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 सिंपल होने वाले हैं, है ना। कुछ भी टफ नहीं है, क्लास 10th में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि मैंने आप लोगों के लिए द कोशिका नाम की एक ऐप बनवाई है जो आपको प्ले स्टोर पे, गूगल के प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। आप वहां से जाके इस लिंक का यूज करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मनपसंद कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा THE30। आपको कुछ नहीं करना है, ये कूपन कोड ऑलरेडी वहां प्रेजेंट होगा, बस इसको अप्लाई करिए और आपको हर कोर्स पे फ्लैट 30% ऑफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप जल्दी से जल्दी परचेस करिए और अपने फ्यूचर को मेरे साथ सिक्योर करिए। अगर आपको इसको कॉपी करने में दिक्कत हो रही है या इसको टाइप करने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधे स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्टली इस स्कैन को करके भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। ठीक ये पिछले जो क्लास आपने ली थी उसकी नेक्स्ट क्लास है ये। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? इनका रिएक्शन एयर में या ऑक्सीजन सिंपली हम कह सकते हैं उसके साथ कैसा होता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं जब भी वो एयर या सिंपली आप कहिए ऑक्सीजन के साथ इनको फ्री रखा जाता है, एक्टिविटी करने दिया जाता है, तो ये ऑक्साइड्स बना लेते हैं, यानी मेटल अपना ऑक्साइड बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स। सो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, और इसका एक छोटा सा सिंपल सा रिएक्शन दिया है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, दिस विल गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल नीचे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे कॉपर को अगर हीट किया जाए एयर में तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसे ये हो गया 2Cu दैट इज कॉपर, ऑक्सीजन हीट कर दिया तो ये हो गया CuO कॉपर ऑक्साइड। ये जो 2 लिखा रहता है ये क्या बेटा? ये कॉपर की स्टेट को दिखाते हैं, कॉपर किस स्टेट में है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, 1 है, 2 है, 3 है। तो जब थोड़े और बड़े हो जाओगे, क्लास 10th के बाद 11th में आओगे, तो वहां पे आपको इसको फाइंड आउट करने के भी मार्क्स मिलते हैं जब आप नीट वगैरह के एग्जाम देंगे। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इस स्टेट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों 1 और 2 3 लिखा जाता है। मैं नॉमेनक्लेचर का एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक, इसी तरह से एल्यूमिनियम भी रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीजन से और बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यू कैन सी हियर 4Al react with 3O2, they form 2Al2O3 that is aluminium oxide, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, कोई भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये कि क्या हर एक मेटल इसी तरह से रिएक्ट करेगा और इसी तरह के कॉम्बिनेशंस बनाएगा? तो आंसर है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ये गड़बड़ है ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में समझाया था कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना। साधु बाबा वाली कहानी याद आ रही है जो पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी। तो ऐसे में क्या होगा कि ये ब्लास्ट कर सकते हैं, रिएक्ट करके आग लग सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, विग्रस हो सकता है ना, बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ धीरे धीरे करेंगे, कुछ बहुत ही कम करेंगे, उनको गर्म करना पड़ेगा, है ना। और कुछ एवरेज स्पीड से करेंगे। डिपेंड करता है कि उनकी साइज क्या है, उनका रेडियस कितना है, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
फ्री कितने हैं और वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कोई भी केमिकल रिएक्शन अपने आप रिएक्ट नहीं कर सकता है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। फर्स्ट केस में देखें, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली, यानी बहुत ही भयंकर रूप से, खतरनाक तरीके से, दैट दे कैच फायर इफ केप्ट ओपन, है ना, इसको अगर खुले में रखा तो आग लग जाएगा, इतना ज्यादा ये रिएक्टिव होते हैं, है ना। वो साधु बाबा वाली कहानी याद है ना, बाहर निकाला पानी छिड़का आग लग गया। दैट्स वाई दे केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू अवॉइड एक्सीडेंटल फायर्स, इसीलिए उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि एक्सीडेंटल फायर से उनको अवॉइड किया जा सके। सेकेंड, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ये जलेगा तो नहीं कॉपर, लेकिन कॉपर की कोई चीज रखी होगी तो उसके ऊपर ब्लैक कलरिंग हो जाती है, काला रंग जम जाता है, तो हम कहते हैं ब्लैक कोटिंग हो गई है। क्या हो गया बच्चों, इस पे ब्लैक कोट यानी ब्लैक कोटिंग हो गई है, तो ये काला रंग चढ़ जाता है, ठीक है। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। इसी तरह से गोल्ड को आप देख लें, गोल्ड और सिल्वर ये नॉर्मली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। यहां तक कि आप देख रहे हैं हाई टेम्परेचर पे भी इनको गर्म करके पिघलाया भी जाता है, तो अगर ऐसा होता तो प्रॉब्लम क्रिएट करते, तो नॉर्मली ये नहीं रिएक्ट करते हैं, बट हाँ बहुत ज्यादा एक्सपोजर देने पे मे बी। बट आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, even at high temperature also. Okay, now at room temperature the surface of the metals such as magnesium, aluminium, zinc and lead is covered with a thin layer of oxide to prevent further oxidation. ठीक है, यानी ये कुछ ऐसे मेटल्स हो गए जो रूम टेम्परेचर पे एक छोटी सी लेयर बना लेते हैं ऑक्सीजन की, अगर ऐसा नहीं होगा तो और ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो आपने देखा कि ऊपर से नीचे अगर हम किसी पीरियोडिक टेबल में चलें और अलग अलग शेप साइज को देखें, लेफ्ट से राइट अगर मूव करने की कोशिश करें तो अलग अलग शेप साइज, न्यूक्लियस और क्या बोलते हैं उनके ओवरऑल चार्ज,